नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। आज त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक पर मंथन हुआ। कल एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना इन राज्यों पर मंथन किया जाएगा। अहम प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे बैठक के दौरान। तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की ये बैठक है। आज त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक इन राज्यों पर मंथन हुआ है। वहीं कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना इन राज्यों पर मंथन होगा और बैठक में अहम प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। बीजेपी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज के दिन त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक इन राज्यों पर मंथन किया गया। आगे की रणनीति चुनाव की इन राज्यों में बनाई गई है। वहीं कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना इन राज्यों में बैठक की जाएगी। बीजेपी का फोकस उन राज्यों पर ज्यादा है जहां पर उसकी सरकार नहीं है और जहां पर सरकार है वहां पर प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश बीजेपी की। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भी दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई तब बीजेपी ने किसी न किसी पदाधिकारी को हटाया। पिछली बार बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बदले गए थे। देखिए, जब भी दिल्ली में बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता पद से हटाया गया है। एक बार बैठक हुई तो प्रदेश अध्यक्ष बदली कर दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदली कर दिए गए। एक बार फिर बैठक हुई थी, 7 प्रभारी बदली कर दिए गए थे। उसके बाद में बैठक हुई थी तो सारे जिले के प्रभारी बदली कर दिए गए थे। अब दिल्ली में बैठक हो रही तो देखिए, अरुण साहू जी की शामत आती है कि नारायण चंदेल जी की या फिर से प्रभारी ओम माथुर जी को हटा दिया जाएगा। ऐसा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है, उसमें छत्तीसगढ़ को मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को अवसर मिलना चाहिए और अभी तो छत्तीसगढ़ में जो एक राज्य मंत्री दिए हैं उनके द्वारा छत्तीसगढ़ का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो यदि किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अवसर दे और वह व्यक्ति ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ मदद करे तो हम सब इसका स्वागत करते हैं। खबर बिलासपुर से। पेट्रोल पंप पर गोलीकांड में खुलासा किया है पुलिस ने। मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कट्टा, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। राजस्थान का निवासी है मुख्य आरोपी अब्दुल। तालापार क्षेत्र के रहने वाले हैं 2 आरोपी। 3 जनवरी को कोटा क्षेत्र में वारदात हुई थी। लूट की मंशा से आरोपियों ने फायरिंग की थी। 3 जनवरी को कोटा में जो पेट्रोल पंप में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा गोली चलाई गई थी, उसका तीनों आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसमें जो मुख्य आरोपी है अब्दुल इरशान, ये मूलतः धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है और वहीं से एक कट्टा भी लेकर आया था। पिछले 3 वर्षों से ये बिलासपुर में रहकर ऑटो चला रहा है। इसके 2 अन्य सहयोगी शेख मुस्तफ़ा और अब्दुल खान, ये दोनों भी तालापारा बिलासपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में तीनों एक साथ अटल आवास सरकंडा में रह रहे थे। इस घटना से पूर्व में 27 दिसंबर को इन लोगों ने कोनी क्षेत्र में एक और लूट कारित की थी जिसमें अपराध पंजीबद्ध था और उसी लूट में जो मोटरसाइकिल इन लोगों ने लूटी थी उसका उपयोग इस अपराध को करने में इन्होंने उपयोग किया है। इसमें कट्टा, उसके साथ लाइव राउंड और मोटरसाइकिल और अन्य सभी वस्तु बरामद की गई है और इनको दोनों ही अपराधों में रिमांड पर भेजा जा रहा है। मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर आदमखोर तेंदुए की तलाश जारी है। वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम तेंदुए को खोजने में जुटी हुई है।
एक्सपर्ट को तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग ने मौके पर पिंजरा भी लगा दिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए कुत्ते की मदद ली जा रही है। पिंजरे में शिकार के लिए कुत्ते के बच्चे को डाला गया है और इससे पहले बकरा और मुर्गा डाला गया था। ड्रोन कैमरे से अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। टीम को खोजी कुत्तों को भी मैदान में उतारा है तेंदुए की तलाश के लिए। इस वक्त न्यूज 18 की टीम जनकपुर पहुंची और जनकपुर के भरतपुर इलाके में जो तेंदुओं के हमले से किसान की मौत हुई थी उसको लेकर के न्यूज 18 टीम यहां पहुंची हुई है और सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। इलाके के कलेक्टर जो हैं यहां पे पहुंचे हुए थे और सुबह से इस पर नजर बनाए हुए थे। हम बात करते हैं उनसे कि किस तरह की आज पूरी तरह से निगरानी और एक्सपर्ट की टीम यहाँ पे ड्रोन कैमरे से लेकर के एक्सपर्ट जो कुत्ते की टीम लगाई गई थी उसको लेकर क्या है पूरी बात समझ जाते हैं। सर, अभी पूरे मामले जो किसान की मौत हुई है उसके बाद किस तरह की पहल जिला प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, कल एक व्यक्ति को जिसका उम्र लगभग 45 से 50 आयु वर्ग का था, उसको खूंखार तेंदुए के द्वारा हमला कर दी गई, जिससे उसके मौके पर ही मृत पाया गया। उसके बाद ये जो तेंदुआ है जो इस क्षेत्र में विगत पिछले 13 दिसंबर से मतलब भ्रमण कर रहे हैं, उसको कैद करने के लिए, उसको नियंत्रण में करने के लिए वन विभाग के द्वारा और स्थानीय अपने जो जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा लगातार सतर्कता बरतता जा रहा है। आज मतलब रायपुर स्तर से भी टीम आया हुआ है, अमरीकापुर से सीसीएफ का टीम आया हुआ है, बिलासपुर से टीम आया है। तो ये जो टीम है, एक्सपर्ट अधिकारियों की टीम है, एक्सपर्ट लोगों की टीम है, उनके द्वारा खोजी कुत्ता भी लाया गया है। उसके पद चिन्हों के आधार पर उसको ट्रेस किया जा रहा है कि वर्तमान में तेंदुए का लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, और ऐसा उम्मीद है कि शीघ्र ही उस खूंखार तेंदुए पर नियंत्रण विशेषज्ञों की टीम के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के जिला प्रशासन कलेक्टर बात कर रहे थे और आपको अंबिकापुर से बड़ी खबर, महिला से गैंगरेप का मामला है। एमपी से काम की तलाश में महिला आई हुई थी। ऑटो में बैठाने के बहाने 4 लोगों ने महिला से दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, ये जो महिला है और उसका एक साथी मध्य प्रदेश से रोजगार की तलाश में अंबिकापुर आए थे और उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, जिसको देखते हुए वो अपने मोबाइल को बेचने के फिराक में थे और इस दौरान उनको ऑटो चालक से मुलाकात हुई और उनका वो मोबाइल खरीदने के लिए तैयार हो गया। उसको साथी को ऑटो में बिठाकर कुछ दूर ले गया और उसके साथी को छोड़ करके पुनः वो ऑटो चालक वापस आया उस महिला के पास और ये कहकर उसको गुमराह किया कि आगे तुम्हारा साथी इंतजार कर रहा है। और इतने में उस महिला को ऑटो में बिठा करके सुनसान जगह पर ले गए और 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल महिला की शिकायत पर 2 जो आरोपी है उनको पुलिस गिरफ्तार कर ली है और 2 आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी सुमित, निश्चित तौर पर क्या पुलिस का क्या कुछ कहना है श्रवण इस मसले को लेकर? देखिए, एक गंभीर मामला है। पुलिस जो है सामूहिक दुष्कर्म का इसमें अपराध दर्ज की है और एक बड़ा मामला यहाँ पे देखने को मिला है। जो पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर में ये जो महिला है वो आखिर में किस शहर से आए हैं और किस वजह से उनको मोबाइल बेचे पड़े। तमाम जो चीजें हैं उन पर जो है पुलिस अभी जांच कर रही है और वो आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। ठीक है श्रवण, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पेंड्रा जिले में 2 भालुओं ने 3 बच्चों पर हमला कर उसको घायल कर दिया। पहला मामला मरवाही की कुम्हारी गांव का है, जहां खेत से घर जा रहे एक 16 साल के लड़के पर भालू ने हमला कर दिया। घायल लड़के को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। दूसरा मामला नदी में नहा रहे 2 बच्चों पर भालू ने हमला किया, जिससे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है।
बैठे थे तो रास्ते में ये 2 लड़के थे, एक शिवराज नाम का है, उसको रिफ़र कर दिए हैं बिलासपुर, उसको ज़्यादा है। को जैसे ही पता चला तो अस्पताल में आए, तो अस्पताल में हरीश राय, वीरेंद्र बघेल यहाँ पर थे। मैं और कुम्हारी के सरपंच और राकेश मसीह तत्काल दौड़ते हुए आए और जिनको ज़्यादा चोट लगी थी उनको बिलासपुर रिफ़र किया गया। हम सभी ने मिलकर उनको कुछ पैसे भी दिए हैं, विभाग से सिर्फ 2000 रुपये का मिला है, बस इतनी राशि उनको दे पाए हैं। वहीं अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। ट्यूब से नदी पार कर स्कूल जाने का मामला था और इस खबर को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन की टीम ने इलाके का दौरा किया है। सालों से ग्रामीण पुल की मांग यहां पर कर रहे हैं, पुल के निर्माण की मांग यहां पर कर रहे हैं। घुनघुटा नदी पर डैम बनने के बाद परेशानियां ग्रामीणों की बढ़ गई हैं। रेवापुर के आश्रित मोहल्ला लवलीडी गांव 2 भागों में बंट गया है। कवर्धा जिले के बोडला विकासखंड के ग्राम भलपहरी का गिट्टी खदान ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा रहा है। खदान में तय मानक से अधिक खुदाई से बड़ी खाई बनती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। खदान में ब्लास्टिंग से बोरवेल धसक रहे हैं, कई घर भी गिर गए, कई घरों में दरारें आ गई। गांव में तेजी से जलस्तर घट रहा है, अभी से तालाब सूख गए हैं, जबकि गर्मियों का मौसम आना बाकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रसूख के चलते खदान संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कवर्धा जिले के भलपहरी गांव में पत्थर खदान है, वो लोगों की मुसीबत बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरा एक खाई रुमा जो है खदान तब्दील हो चुका है। यहाँ पानी की समस्या जो है ग्रामीणों को होने लगी है। उसके साथ जो ब्लास्टिंग होती है उससे कई बोरवेल्स हैं वो फेल हो गए हैं, जिससे कि खेती किसानी की परेशानी होने लगी। इसके अलावा जो हैंडपम्प हैं वो जैसे सूखने लगे हैं। इसकी वजह से ग्रामीण जो है अभी चिंता लगे करने लगे हैं कि गर्मी की शुरुआत में अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा। इसी वजह से उनके द्वारा मंत्री और अन्य लोगों से शिकायत भी की गई कि खदान से उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी। काफ़ी पहले इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे उनके भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि इसको बंद किया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। धर्मांतरण और रासुका मामले पर बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। आपको हम टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हैं और रायपुर, दुर्ग, सूरजपुर, कोंडागांव और धमतरी जिले की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिला मुख्यालयों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं पर लगे रासुका को वापस लेने की मांग की। रासुका को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इसे आपातकाल से जोड़कर देख रही है तो कांग्रेस इस कानून को केंद्रीय कानून बता रही है। रासुका को लेकर क्यों इतनी हायतौबा मची है ये तो राजनीतिक दल बेहतर बता सकते हैं, लेकिन रासुका को लेकर कानून के जानकारों का कुछ और ही कहना है। कानून रासुका भी कहते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। 1980 का ये जो लॉ है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने नहीं दे रहा है, ऐसे किसी भी इंसान को रासुका के अंदर आप 12 महीने के लिए बिना किसी चार्ज के हिरासत में दे सकते हैं। इसलिए इतना स्ट्रिक्ट लॉ है। एक और रीजन है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ है वो ये कि एक ना प्रिवेंटिव लॉ है, मतलब रासुका के अंदर हिरासत में ले जाने के लिए घटना का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ शक के बेसिस पे भी इंसान को हिरासत में लिया जा सकता है। एक और चिंताजनक बात यह है कि रासुका के अंदर अगर आप हिरासत में लिए गए हैं तो 3 महीने तक आपको जमानत नहीं मिलेगी और हर 3 महीने में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। वहीं मंडला में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नेशनल हाईवे 12 के बबैहा पुल पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों रोक लगा दी है। वाहनों की आवागमन 30 दिनों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन चलते रहेंगे। भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित हुआ है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। न्यूज 18 ने बबैहा पुल के जर्जर होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए।
तो मंडला में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। नेशनल हाईवे 12 के बबैहा पुल पर आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है तत्काल प्रभाव से। 30 दिनों तक प्रतिबंधित किया है भारी वाहनों को। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन चलते रहेंगे, लेकिन भारी वाहनों का आवागमन बाधित कर दिया है पुल से। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिए हैं। न्यूज 18 ने बबैहा पुल के जर्जर होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश जारी किए। जर्जर पुल हादसे को न्योता दे रहा है और यही वजह है कि भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है इस पुल से। पुल के जर्जर होने की खबर न्यूज 18 ने दिखाई, प्रमुखता से दिखाई। उसके बाद अब एक्शन लिया गया। पुल से भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी है। 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन चलते रहेंगे इस पुल से, लेकिन भारी वाहन नहीं चल पाएंगे, जैसे ट्रक हुए, डंपर हुए। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। नेशनल हाईवे 12 के बबैया पुल का ये मामला है जो कि जर्जर हो रहा है और एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है इस पुल से। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 30 दिनों तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। तो मंडला के नेशनल हाईवे 12 के बबैहा पुल पर आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है इस पुल से, क्योंकि ये पुल जर्जर हो रहा है, हादसों को न्योता दे रहा है। आवागमन 30 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा। सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश कांप गया है। शीतलहर की चपेट में है पूरा प्रदेश। दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर, रीवा, गुना, रायसेन गिर गया। भोपाल में पारा 20.9 डिग्री पहुंचा। इंदौर में 22.3 डिग्री रहा, जो कि 4.1 डिग्री कम रहा। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा तापमान गिरा है, यहां 21 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य से 5.6 डिग्री कम रहा। रीवा में 20 डिग्री का तापमान रहा, -3 डिग्री। रायसेन में 20 डिग्री, राजगढ़ में 23.5 डिग्री तापमान रहा। गरियाबंद में अविभाजित मध्य प्रदेश के राजिम से पूर्व विधायक रहे पुनीत राम साहू का निधन हो गया। वो 1985 में अविभाजित मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रहे थे। पूर्व विधायक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खपरीपारा बासीन में किया गया। पुनीत राम को अंतिम विदाई देने के लिए पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू और पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय पहुंचे। अध्यक्ष लाला भाई से आग्रह करता हूं। संघर्ष के दूसरा नाम पुनीत राम साहू जी थे। जीवन भर से संघर्ष किए। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं अपने परिवार की ओर से और आप सबकी ओर से इसको दिल की गहराई से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। हम सब के लिए वो मार्गदर्शक रहे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी विधायक रहे, काम किए हैं। तो उनके जो रीति नीति रही है, उस नीतियों में चलकर हम लोग भी ऊंचाई तक पहुँचे। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय पुनीत राम जी साहू को प्रणाम करता हूँ। देखिए, पूर्व विधायक से सम्मानित श्री पुनीत राम जी साहू जी का आज स्वर्गवास हुआ है। वो 1985 में विधायक थे और उसके बाद भी वो आम जनता से मुलाकात करते थे। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबर।
5 दिवसीय धरने पर संविदा कर्मचारी, 20 जनवरी तक प्रदर्शन का आयोजन। पेट्रोल पंप पर गोलीकांड में खुलासा, मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से कट्टा कारतूस बरामद। बिलासपुर में मेले में युवकों के विवाद और मारपीट का वीडियो वायरल, आपसी विवाद में एक दूसरे से की हाथापाई। अंबिकापुर महिला से लाखों की ठगी करने का मामला है सामने, 2 ठगों ने महिला से की ठगी। केरल में सरपंच के खिलाफ अविश्वास, 17 पंचों ने लगाया अनियमितता का आरोप, एसडीएम से जांच और कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने सूरजपुर के महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 12 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप। अंबिकापुर में किसानों ने किया चक्का जाम, सहकारी बैंक से नहीं मिल रहे पैसे, बैंक प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मनिंदरगढ़ में आदमखोर तेंदुए की तलाश जारी, वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम कर रही तलाश। कोरबा के कटघोरा बिलासपुर मार्ग पर सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी में भिड़ंत, पिता और बेटे की मौत। जगदलपुर में नाबालिग किसान के रेप का मामला, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। बाजार में पुलिस और साइबर सेल की टीम को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने जुआ खेलते 7 जुआरियों को पकड़ा। अंबिकापुर में बैंक से पैसा नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज, बस स्टैंड चौक पर किया चक्का जाम, कई दिनों से बैंक के लगा रहे हैं चक्कर। चौपाटी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई दलीलें। धमतरी में गांजा तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार, 27 किलो गांजा जब्त, इस्तेमाल में आई कार भी जब्त। बाजार में 2 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, गांजा परिवहन को लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। दुर्ग में धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, पत्तियां जलाकर किया सांकेतिक विरोध। बिलासपुर में युवक की हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार, 1.5 साल बाद हुआ गिरफ्तार। बिलासपुर में कार में ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो चालक घायल, घटना के बाद दोनों के बीच हुआ विवाद। कवर्धा में गिट्टी खदान के नाम पर मनमानी खुदाई, लीज से अधिक गहरी की जा रही खुदाई, खनिज अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। रायपुर जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर, जेल परिसर से हथकड़ी छुड़ाकर फरार हुआ। रायपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, महापौर और एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। जशपुर में हाथी के हमले में ग्रामीण घायल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। रायपुर में भी सड़क पर राइफल से फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 315 बोर की राइफल जब्त। के मां दंतेश्वरी मंदिर का मना 133वां स्थापना दिवस, माता का आशीर्वाद लेने लगी भक्तों का तांता। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है। नमस्कार।